मेरी आवाज की दुनिया के मेरे अजीज दोस्तों, आए हो निभाने को जब किरदार जमी पर, आए हो निभाने को जब किरदार जमी पर, कुछ ऐसा कर चलो कि जमाना मिसाल दे। तो यूनिक टेक्नोलॉजी फॉर विजुअली इम्पेयर्ड पेश करता है संडे स्पेशल एक मुलाकात। आपसे गुजारिश है कि इस प्रोग्राम को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो पेशे खिदमत है संडे स्पेशल यासिर नूरानी और शगुफ्ता के साथ। जी हाँ दोस्तों, सुनिए प्रोग्राम संडे स्पेशल एक मुलाकात। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका दोस्त यासिर नूरानी। संडे स्पेशल एक मुलाकात एपिसोड 27 लेकर। उम्मीद है आप लोग सभी ठीक होंगे। आपसे यही गुजारिश है, अगर किसी न किसी को लाते हैं, इससे आप इनकी बारे में हम जानेंगे, या पिछले बार में आपने बहुत से सारे एपिसोड सुना, तो उन एपिसोड से आपने कुछ न कुछ जरूर सीखा है। तो आज भी हम मेरे साथ होस्ट है शगुफ्ता अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। तो इस प्रोग्राम से पहले मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। हाँ, तो आज तो है बनता ही है। हमारे साथ मेहमान सुधांशु जी। तो सुधांशु जी, आप इस प्रोग्राम को आपको खैर मकदम है, और हमारी टीम की तरफ से आपको इस प्रोग्राम में खैर मकदम है। नमस्कार सभी को। और मैं सबसे पहले तो आपको शुक्रिया कहना चाहूंगा कि आपने इस प्रोग्राम के लिए मुझे इनवाइट किया। जी, मेरी तरफ से भी वेलकम है आपको इस प्लेटफॉर्म पे, इस छोटे से प्लेटफॉर्म पे। एक हमारी छोटी सी कोशिश इसमें आपको वेलकम है। थैंक यू मैडम। अच्छा, तो सबसे पहले मुझे ये बताइए, आप किस राज्य से बिलोंग करते हो, और आपका सरनेम क्या है, और आप वर्तमान में क्या करते हो? जी, मेरा नाम सुधांशु कुलश्रेष्ठ है, और मैं उत्तर प्रदेश के आगरा शहर में रहता हूँ। यहीं की मेरी पैदाइश है, आगरा में ही। और मेरे फादर एजुकेशन डिपार्टमेंट में थे, ऑफिसर रैंक में। और एक एल्डर ब्रदर थे मेरे, जिनकी डेथ 2005 में हो गई। और मम्मी पापा की भी डेथ 97 में हो गई थी। और मैं लेट ब्लाइंड हूँ, बाद में ब्लाइंड हुआ, सिंस बर्थ नहीं है मेरी ब्लाइंड। जी, पार्शली नहीं, मतलब है तो टोटली ब्लाइंड, लेकिन बाद में हुआ। हाँ, वही एक्सीडेंटली। अच्छा, इसका वजह क्या रहा? वजह ये रहा कि 1992 में मैं एमकॉम कर रहा था, तो मेरे पेट में दर्द उठा। तो डॉक्टर को जब दिखाया तो ऑपरेशन हुआ। तो ऑपरेशन में एक इंजेक्शन रिएक्ट कर गया मुझे। तो उस इंजेक्शन के रिएक्शन की वजह से मेरी आंखों की रोशनी और थोड़ा पैरों में लड़खड़ाहट ये शुरू हुआ। आंखों की रोशनी धीरे धीरे कम होनी शुरू हुई। फिर 2003 में मैं टोटली ब्लाइंड हुआ। 2003 तक मैंने पॉकेट डिक्शनरी पढ़ी है अपने, मतलब आईसाइट से। अच्छा, आप ये बताइए, आपने कोशिश किया किसी डॉक्टर के पास? अगर आपने सभी डॉक्टरों को दिखाया, डॉक्टरों ने कहा कि इंजेक्शन रिएक्शन की वजह से जो मतलब मैंने कहा गाश, मतलब ये रोशनी वापस लाने के लिए। हाँ, उसकी बता रहा हूँ। डॉक्टरों से जब मिले, हम लोग कंसल्ट किया, तो डॉक्टर्स बोले कि आपका जो मतलब इंजेक्शन रिएक्शन हुआ, उसकी वजह से नसों में वो हो गया, मतलब खिंचाव पड़ा, और फिर वो टूट फूट गई है नसें। नसों में टूट फूट हो गई है जी। तो इस वजह से आपकी रोशनी धीरे धीरे जा रही है, और फिर टोटली ब्लाइंडनेस बढ़ेगी आपकी। तो फिर जी बैठ गए। फिर जब 2003 तक पूरी टोटली ब्लाइंडनेस हो गई, फिर मैं तब तक एमकॉम कर चुका था 92 में। उसके बाद फिर मुझे जब मालूम हुआ कि दिल्ली में जो AICB जो कॉल सर का है, कॉल साहब का, तो वहां पर मैंने कंप्यूटर सीखा 2005 में। अच्छा सर, ये बताइए कि आपकी स्कूलिंग कहाँ से हुई, कहाँ पे स्कूलिंग मेरी आगरा में ही हुई शुरू से ही, बचपन से। और कॉलेज में मैं आगरा में ही, मतलब आगरा से ही मैंने RBS डिग्री कॉलेज से मैंने BCom किया पहले, फिर MCom किया। उसके बाद मतलब आपकी कॉलेज लाइफ वो कहाँ पे हुई? आगरा में हुई। अच्छा, बराबर स्कूल से कॉलेज तक वहाँ? जी, आगरा में रहा पढ़ा। अच्छा, ये क्या आपके मतलब घर में मतलब सभी ठीक है कि आप ही एक ब्लाइंड हैं? जी हाँ, बाकी सब अच्छे हैं ईश्वर की दया से।
जहाँ आप इस टाइम मतलब आपका काम क्या है, करते क्या है आप अभी? हाँ जी, वही मैं बता रहा था कि 92 में जब मेरी मतलब ऑपरेशन हो गया और एमकॉम मैंने उसके बाद फिर पूरा किया किसी तरह से 94 में। हाँ। और उसके बाद फिर मैंने घर में ही कोचिंग सेंटर शुरू किया था। अच्छा, कोचिंग सेंटर जी, कोचिंग कोचिंग पर सेंटर जी। कितने बच्चे, कितने स्टूडेंट आते हैं वहाँ? वो अब तो खैर बंद है कोचिंग सेंटर, तो 2012 तक चला मेरा कोचिंग सेंटर। और उसमें अच्छे खासे बच्चे आते थे, मतलब 70-80 बच्चे हो जाते थे पूरे दिन सुबह से शाम तक। और मैं हाई स्कूल, इंटर, बीकॉम सभी को पढ़ाता था। वो भी ब्लाइंड साइटेड बच्चों को पढ़ाता था, साइटेड बच्चों को पढ़ाता था, ब्लाइंड जी। साइटेड बच्चों को कैसे पढ़ाते थे, जबकि आपके ब्लाइंड बच्चे था या क्या कोई चीज? नहीं, मेरे पास कुछ भी नहीं था। मैं केवल बच्चों की हेल्प से ही, मतलब बच्चे क्वेश्चन पुटअप करते थे, रीड करते थे और मैं उनको ओरली बताता था। अच्छा, ओरली उनको बताते थे जी, हाँ, गाइड करता था ओरली। अच्छा, उनके साथ बिहेवियर कैसा रहा? बच्चों के साथ बहुत अच्छा बिहेवियर था। बच्चे मतलब उनका बिहेवियर आपके साथ कैसा रहा? बच्चों का बिहेवियर बहुत अच्छा था, बहुत हेल्पफुल थे बच्चे और काफी मदद करते थे। और ये नहीं कि मतलब वो कर रहे हैं, मजाक बना रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं था। बहुत अच्छा बिहेवियर था बच्चों का, जिसकी वजह से मैं 2012 तक मेरा कोचिंग सेंटर चला। फिर हम लोगों ने घर चेंज किया, मतलब हाउस, मतलब वो वाला पुराना वाला था उसको सेल आउट किया, फिर नया घर लिया। तो वहां मेरा कोचिंग सेंटर नहीं चल पाया। वहाँ नहीं चल पाया? हाँ, वहां नहीं चल पाया। तब तक खैर 2012 तक थोड़ा माहौल भी चेंज हो गया था, बच्चों का ट्रेडिशन भी, मतलब ट्रेंड भी चेंज हो गया था। बच्चे चाहते थे कि वो कोचिंग सेंटर अच्छी जगह हो और थोड़ा चमक दमक मतलब वो होना चाहिए उस तरह से। तो वो मेरा नहीं हो पाया। तो फिर मैंने मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस शुरू किया था। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस था मेरा, पेपर डोना प्लेट इसका बिजनेस था। और ऑटोमेटिक मशीन मैं लेके आया था दिल्ली से, और मैंने अपने घर में ही उसको एस्टेब्लिश किया था और घर में ही बिजनेस करता था फिर। अच्छा, अभी आप अपना गुजारा कैसे करते हैं, मतलब आपका खर्चा गुजारे के लिए ये है मैडम कि मेरा भतीजा है, हम फैमिली मेंबर्स कुल 4 फैमिली मेंबर है। मैं, मेरी भाभी, एल्डर ब्रदर की डेथ हो गई 2005 में, और उनका ही एक बच्चा है, वो लड़का है, और लड़के की वाइफ, उसकी अभी छोटी बच्ची हुई है, अभी 5 महीने की है। और भतीजे का वो है शोरूम चलता है, भतीजे का शोरूम चलता है मॉड्यूलर किचन एंड वार्डरोब का, तो मैं उसी में हेल्प करता हूँ उसके अकाउंट में। अच्छा, इसके आगे अभी आपने कभी जॉब ढूंढने की कोशिश मतलब जिंदगी बहुत बड़ी है, मतलब पहले से ही जब इतना पढ़ा है? हाँ, तो मैं बता रहा हूँ, जब 92 में मेरा ऑपरेशन हो गया उसके बाद मैंने सिविल सर्विस की तैयारी की, सिविल सर्विस एग्जाम की। तो 98 में मेरा IAS प्री क्वालिफाई हुआ, मेंस क्वालिफाई हुआ। इंटरव्यू में मैं रह गया ओनली 58 मार्क्स से। टोटल मतलब 58 मार्क्स अगर मेरे होते तो मैं आज को IAS ऑफिसर होता। तो IAS ऑफिसर होता जी। फिर अगली बार फिर दिया, 4 अटेम्प्ट मिलते हैं ना जनरल कैंडिडेट को, तो अगली बार फिर दिया, तो उस बार प्री तो क्वालिफाई हो गया, मेंस नहीं हो पाया फिर। तो और यूपी PCS भी मैंने 3 बार क्वालिफाई किया, 2 बार इंटरव्यू तक पहुंचा, लेकिन इंटरव्यू तक पता नहीं, इंटरव्यू में फाइनल लिस्ट में नहीं आ पाया मैं कभी भी। और 2 बैंक एग्जाम दिए थे, वो एग्जाम कैंसिल हो गए। मतलब किस्मत कह लीजिए, बैड लक कह लीजिए, और जॉब नहीं लग पाया किसी तरह से। जो जैसे आपके भतीजे मतलब उनका शोरूम चलता है, क्या आप भी वहाँ दिन में रहते हैं? आप भी वहाँ शोरूम जाते हैं कुछ अपने? शोरूम पे मैं नहीं जाता, मैं घर से ही उसको मतलब ऑनलाइन फोन से कॉन्टेक्ट करके उसे वो कर लेता हूँ। रात में हम लोग जब घर पे आता है, वो घर पे बैठते हैं, तो फिर अकाउंट मेंटेन कर लेते हैं। अच्छा, इसके एक्स्ट्रा आप मतलब कोई भी हॉबी आपकी, कोई भी हॉबी? तो स्टार मेकिंग में मैं सिंगिंग करता हूँ, स्टार मेकर में। और मेरे पास आते हैं ऑडियोज आप जी। और वैसे वो यूट्यूब पर मेरा एक चैनल उत्कर्ष पाठशाला, जो मनीष गुप्ता जी का है, उस पर भी मेरा प्रोग्राम चलता है, इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बाय सुधांशु कुलश्रेष्ठ के नाम से, वो मैं देता हूँ। तो उसकी एक वीडियो कम से कम महीने में आती है यूट्यूब चैनल पर। नहीं, मतलब इंसान को कुछ ऐसा कम करना चाहिए जिससे कुछ फायदा हो जरूरी जिंदगी में। मतलब ये तो शौक के लिए सिंगिंग रखते हैं, लेकिन अगर मैं जिस तरह अगर हम लोग बात करते हैं, मतलब कोई अलग कुछ करने का जिससे कुछ लोगों का फायदा हो और अपना फायदा भी हो, मतलब आपने कुछ सोचा है अपनी जिंदगी में? देखिए भाई साहब, कोशिश तो बहुत की गई, कुछ ऐसा हम कर पाए। मैं जो ब्लाइंड स्कूल्स होते हैं छोटे छोटे, जहाँ बच्चों को कंप्यूटर सिखाया जाता है, वहां भी मैं गया 2-3 सेंटर्स पर, और वहां मैंने उनसे कहा
कि आप मुझे एज ए इंस्ट्रक्टर रख सकते हैं कंप्यूटर, क्योंकि मैं कंप्यूटर जानता हूँ और ब्रांड्स की फीलिंग्स को अच्छी तरह समझता हूँ, ब्रांड को अच्छी तरह से गाइड कर सकता हूँ मैं कम से कम कंप्यूटर सिखाने में। हाँ तो जो टीचर्स कंप्यूटर सिखाते हैं वो बच्चों को फील नहीं करा पाते अच्छी तरह से, ये मैंने वहां देखा रहकर। तो मैंने कहा उनसे, तो वो बोले कि नहीं आपको ब्रेल आनी चाहिए, मुझ पर ब्रेल नहीं आती। अच्छा, ब्रेल नहीं आती, लेकिन अब मतलब लिख तो लेता हूँ मैं ब्रेल, लेकिन हाँ? रीडिंग करने में प्रॉब्लम होती है मुझे, या तो उंगलियों में सेंस नहीं है या कुछ भी कहिए, हाँ? वो मतलब रीड नहीं कर पाता मैं ब्रेल। लिख तो लेता हूँ, लिख लेता हूँ आराम से। अभी आप मतलब जैसे अभी आप किसी को पढ़ाना होगा, आप ओरली कराते हैं? जी, ओरली। हाँ ओरली। अभी बच्चे आते हैं, कभी जो कॉलोनी में रहते हैं हम लोग, हाँ? कभी बच्चे आ जाते हैं पूछने में, बता देता हूँ उनको जो प्रॉब्लम होती है। अभी आप कुछ ट्यूशन करते हैं? मैथमेटिक्स अच्छी है, मैथमेटिक्स बहुत ही अच्छी। हाँ जी। मतलब अभी आप कुछ ट्यूशन करते हैं छोटे मोटे, जैसे पहले कोचिंग, छोटे मोटे टाइम पास के लिए मतलब ट्यूशन करते हैं? जी करते हैं। और वैसे मुझे अपने फादर की, जो मेरे फादर थे, उनकी पेंशन वो मुझको ट्रांसफर हो गई थी, मुझे मिलती है। अच्छा, आपको पेंशन मिलती है? आपका मतलब कोई गवर्नमेंट ऐसा ऑफिसर मसला थे ना नहीं हमारे है? पापा, हाँ, हमारे फादर गवर्नमेंट ऑफिसर थे, कोई तो मसला उनकी नहीं पेंशन है। हाँ जी आपके लिए, क्योंकि हाँ बहुत ही अच्छा, आपकी लाइफ अच्छे से गुजरती होगी। मजे से, लाइफ तो मजे से कट रही है। हाँ लाइफ अच्छे से कट रही होगी, क्योंकि जी जरूरियात जिंदगी मतलब जी जब इंसान को होती है तो उसमें तो आप अच्छे भले ठीक है। जी जी वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसी बहुत अच्छा जीवन चल रहा है। और फैमिली मेंबर्स भी, भाभी भतीजा बहू बहुत अच्छे हैं, सब लोग बहुत अच्छा, बहुत केयर करते हैं, बहुत ध्यान रखते हैं, ऐसा कोई नहीं है। और फिर अपने ऊपर भी मैडम डिपेंड करता है अपना बिहेवियर सबके साथ कैसा है। हाँ, अगर अपना बिहेवियर खराब होगा तो सामने वाला क्यों फिर सामने आएंगे। जब हम अपने खुद ऐसे हो तो हमें कोई नहीं सामने आएगा। ये तो जरूरी है, अपना बिहेव ठीक, अपना बिहेवियर सबसे पहले जरूरी है, अच्छा रखना, ये तो जरूरी सबके साथ, ये तो जरूरी है। तो वो मेरा ईश्वर की दया से ठीक ठाक है सबके साथ व्यवहार, सब चाहे अड़ोसी पड़ोसी हो, चाहे हमारे फ्रेंड सर्कल हो, फ्रेंड हमारे बहुत अच्छे हैं और हमारे रिलेटिव्स भी बहुत अच्छे हैं। बहुत ही अच्छा, उनका भी मतलब उनको भी आना जाना आपके साथ, आपको भी उनके साथ आना जाना, फ्रेंड सर्कल बॉन्डिंग काफी अच्छी है सबके साथ, बॉन्डिंग हर एक के साथ अच्छी। जी फिर कोई बात नहीं, फिर आपका दिन अच्छे से कट रहा होगा। मतलब दिन अच्छा जी। ये म्यूजिक की प्रैक्टिस आप कब कब करते हैं? इसके लिए टाइम क्या है आपके पास? प्रैक्टिस में ऐसी नहीं करता, मुझे तो बस गाने का शौक है, तो मैं जो गाने मुझे पुराने शौक के लिए मैं कोई वो नहीं किया, ट्रेनिंग वगैरह नहीं ली है, ट्रेनिंग नहीं ली मैंने म्यूजिक की कोई, वैसे ही अपने मन से ही गाता हूँ। हाँ। और मम्मी मेरी बहुत अच्छा गाती थी, उनकी बस वो है विशेषण मम्मी की विशेषण मेरे साथ, मम्मी की सिंगिंग बहुत अच्छी थी, उन्होंने तो सीखा था मतलब क्लासिकल म्यूजिक, लेकिन मैंने नहीं सीखा कभी, मैं अपने वैसे ही गाता हूँ बस। अच्छा, आप सिंगल हैं या डबल? मतलब जी सिंगल जी। मतलब अभी आप शादी नहीं की आपने? नहीं, तो 52 एज हो गई, मतलब अब शादी नहीं करेंगे। आप तो कोई बात नहीं, फिर 50 के बाद भी करते हैं, ऐसा कोई नहीं करते हैं, लेकिन अब कोई ढंग का मतलब मिली होती लेडी तो आगे बात बढ़ती, ऐसी कोई मिली भी नहीं, और दूसरे फिर अब कोई ऐसी उम्मीद भी नहीं है और आशा भी नहीं है। अच्छा, आप अगर शादी करते भी आप किसके साथ करते, मतलब ब्लाइंड या साइटेड? मैडम टोटली ब्लाइंड के साथ तो नहीं करता मैंने हमेशा मना किया, जब भी मुझसे किसी ने पूछा मैंने टोटली ब्लाइंड नहीं होनी चाहिए, पार्शली मैं कर सकता हूँ, पार्शली से, क्योंकि देखिए दोनों जब टोटली ब्लाइंड हो जाएंगे तो दोनों को प्रॉब्लम होगी, फिर ये बात तो माननी पड़ेगी। चाहे कुछ भी कह सकते हैं, मतलब वो ठीक है कि एक मोहर लग जाएगी, हाँ मतलब मैरिड हो गए, लेकिन प्रॉब्लम्स बहुत आती हैं टोटली ब्लाइंड को। अच्छा, मतलब आप ये चाहते हैं कि टोटली ब्लाइंड दोनों ना हो, एक को पार्शली होनी चाहिए, कि ताकि मतलब उनका तो फिर सेल्फ डिपेंड हो पाएंगे, फिर वो सेल्फ डिपेंड नहीं हो पाएंगे। अगर टोटली ब्लाइंड दोनों को आप शादी कर देंगे तो वो सेल्फ डिपेंड नहीं हो पाएंगे, फिर कभी भी किसी न किसी को उन्हें डिपेंड अपने उसके लिए रखना पड़ेगा। ये अपनी अपनी मर्जी हर की, लेकिन यहाँ तो इंडिया में चाहे कहीं भी कई जगह बहुत सारे टोटली ब्लाइंड दोनों है। जी है तो सही है, लेकिन उनको प्रॉब्लम बहुत आती है मैडम, मेरी बात हुई है कईयों से। हाँ, तो वो यही कहते हैं कि प्रॉब्लम्स आती हैं सर, क्योंकि टोटली ब्लाइंड दोनों हैं तो प्रॉब्लम्स आती हैं डेली लाइफ में। जी अच्छा, ये बताइए जब आपके साथ ये हादसा हुआ है, ये बताइए जब आपके साथ ये हादसा हुआ उसके बाद आपको किन ने सपोर्ट किया, मतलब
किसी ने सभी आपको ने साथ तो सभी नहीं ने छोड़ दिया? आइदर फैमिली मेंबर्स और फ्रेंड सर्किल सबने हेल्प किया, बहुत बहुत ज्यादा हेल्प किया। या मतलब किसी ने ये मत का ये बोझ बन गया हम पर या कोई और चीज? नहीं नहीं नहीं, ऐसा किसी ने कुछ नहीं किया, कभी नहीं। तो दोस्तों आप सुन रहे प्रोग्राम संडे स्पेशल एक मुलाकात अपने दोस्त यासर के साथ और शुगुफ्ता के साथ। तो इनको जरूर कमेंट सेक्शन में अपनी राय दीजिए और लाइक शेयर कमेंट ये तो जरूरी है। इनके बारे में जरूर लिखिए, क्या लिखना चाहते हैं, क्या आपकी मन में सवालात हैं इनके लिए। तो अब हम आगे करते। अच्छा, ये जो मतलब आजकल की दौर है, आपको पता है टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई, मगर एजुकेशन के बारे में आपकी क्या राय है? ब्लाइंड के लिए, एक ब्लाइंड के लिए पढ़ना जरूरी है? कुछ लोग हालांकि गांव में ऐसे भी आज भी पुराने ख्याल के लोग हैं जो एजुकेशन को कम देते हैं, वो कह रहे जरूरी नहीं। एजुकेशन तो बहुत जरूरी है। एजुकेशन तो चाहे ब्लाइंड बच्चा हो चाहे नॉर्मल हो, लेकिन सबके लिए एजुकेशन तो बहुत जरूरी है। लेकिन उस एजुकेशन का यूज आप किस तरह से करते हैं, ये सबसे बड़ी बात है। हाँ, वही ब्लाइंड बच्चे भी आजकल बहुत अच्छी तरह से एजुकेशन ले रहे हैं, बहुत ही आगे है सबसे जी। अगर हम ब्रेल की बात करें, ये लोगों ने कम कर दिया है, तो इसका क्या वजह है आपके जहन में? आपकी तासरात क्या है? मेरा मानना तो यह है कि चाहे आप ब्रेल से पढ़ें चाहे कंप्यूटर डिवाइस या किसी भी डिवाइस से पढ़ें, बस आपकी पढ़ाई अच्छी होनी चाहिए और आपको एजुकेटेड होने के लिए मतलब जो आप टेक्नोलॉजी यूज करते हैं उसका यूज अच्छी तरह से आना चाहिए। प्लस जो आप एजुकेशन ले रहे हैं वो आपको मतलब इनपुट के साथ साथ उसका आउटपुट भी आपके मन में होना चाहिए। जैसे आपने मान लीजिए हाई स्कूल किया या इंटर किया, 12वीं क्लास पास की, तो आपके पास 12वीं क्लास की नॉलेज होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि बस राइटर लेकर आपने एग्जाम दे दिया और वो पास कर लिया और बस बाहर निकल आए और नॉलेज आपको कुछ नहीं है, तो वो मेरे हिसाब से बेकार है। बहुत ही अच्छा। और भाई आप खुद बताइए, जैसे इंटर पास कर लिया तो आप इंटर पास नॉलेज तो होनी चाहिए ना आपको। हाँ, ये तो जरूरी है। ठीक है ना। अब आप इंटर पास कर लिया, आप एग्जाम दे रहे हैं, कोई कंपटीशन दे रहे हैं नौकरी के लिए, सर्विस के लिए, और वहां आप राइटर ले जा रहे हैं और राइटर की बेस पे आपने पास कर लिया। आप बैठे हैं वहां, जब इंटरव्यू में कुछ पूछते हैं वो लोग तो जवाब दे ही नहीं पाते ब्लाइंड बच्चे। क्यों? क्योंकि नॉलेज है ही नहीं। सही। तो आजकल जो मतलब दिन ब दिन सरकार रूल्स चेंजेस करते रहते हैं। जिस तरह ओपन स्कूलिंग में अगर कोई पढ़ना चाहते हैं, मगर मैंने सुना आज अगर कोई पढ़ेगा उसका अपना वहां का आधार कार्ड होना चाहिए। ये सरकार ने सही फैसला लिया, ये गलत? अब चलो देखिए, सरकार है वो किस तरह से फैसला लेती है तो सरकार के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन वो सरकार तो इसलिए यूज करती है जिससे कोई भी उन मतलब डॉक्यूमेंट्स का गलत यूज ना कर पाए। अब आपको भी पता होगा कि दिल्ली में जो बच्चे रहते हैं उसमें हॉस्टल्स में, वो वहां का भी आधार कार्ड बनवा लेते हैं और अपने उसके पास उनका भी होता है, स्टेट्स का भी होता है उनके पास। तो अब ये कैसे बन जाता है? आगे आप इससे अलावा कुछ अपने सोचे जिंदगी में कुछ करना चाहते हो? अब कोशिश तो मैंने बहुत की। जैसे मैंने बताया, कहीं ब्लाइंड स्कूल में या किसी में कंप्यूटर टीचर या इंग्लिश टीचर या मैथमेटिक्स टीचर के लिए मैं ट्राई कर सकूं, लेकिन ऐसे बात नहीं बन पाई। अभी भी मैं मतलब बात तो होती रहती है, लेकिन अब क्योंकि एज मेरी थोड़ी ज्यादा हो गई है, ओवर 50 ईयर्स हो गई है, तो मतलब प्राइवेट स्कूल में तो कोई रखना नहीं चाहता। और बाकी कोशिश तो यही है कि सबकी हेल्प करते रहें, ब्लाइंड बच्चों की या नॉर्मल बच्चों की, जो भी मेरे हेल्प बन सकती है, जो भी मेरे पास नॉलेज है, मैं अपनी नॉलेज से दूसरों को जितना फायदा पहुंचा सकूं वो पहुंचाता रहूंगा पूरी लाइफ। तो जब आपके साथ ये हादसा हुआ है, आपने उसके बाद पढ़ने की कोशिश की? उसके बाद तो मैंने बताया ना, मैंने उसी के बाद उन्होंने शुरू किया ना। हाँ, तो शुरू किया, मगर तैयारी उसी के बाद मतलब आपकी दुश्वारी कैसे आपने वो पास किया है, वो आप मुश्किलें मतलब आपने ठीक कैसे किया, वो मुश्किलें जो आई है आप उसके बाद? मुश्किलें तो बहुत आई इस बीच में, क्योंकि एजुकेशन तो कंप्लीट हो गई थी, लगभग एमकॉम कर लिया था मैंने। लेकिन जब सिविल सर्विस की एग्जाम की तैयारी वगैरह की बात आई तो मेरे फ्रेंड्स ने मेरे लिए कैसेट्स बनाए, ऑडियो कैसेट्स। अच्छा, ऑडियो मेरे फ्रेंड्स ने जी, तो वो मैंने सुनकर उनकी मतलब वो की तैयारी की, उससे प्रिपरेशन की अपनी, तो उससे मुझे बहुत हेल्प मिली। और घर में ये भाभी थी, भतीजा था, ये लोग मुझे रीड करके बताते थे बुक्स वगैरह, क्योंकि तब ब्रेल वगैरह तो आती नहीं थी मुझे और मटेरियल भी नहीं था मुझ पर। मतलब आपको सबों ने हेल्प की है? अच्छा, आपने ऑडियो के थ्रू पढ़ा? हाँ, ऑडियो बुक के थ्रू। अच्छा, आपके जहन में कोई ताज़ा याद, चाहे बुरी हो या अच्छी, जो आज भी अगर आप याद आपको दिमाग में आती है, आपकी याद वो या तो रोने वाली याद है या हंसने वाली, कोई याद जो शेयर करना चाहते हैं?
याद ऐसे तो खैर कोई बहुत बड़ी मतलब इंसिडेंट नहीं है मेरे लाइफ में। एक तो सबसे बड़ा इंसिडेंट ये है कि मेरी मम्मी और मेरे पापा दोनों विद इन 25 डेज डेथ हुई उनकी। 21 जून को पापा की हुई और 17 जुलाई को मम्मी की डेथ हुई। ओह ये मेरी सबसे बड़ा मतलब एक तरह से ड्रॉबैक था मेरे जो मतलब नेक होते हैं वो युवा जल्दी छूट जाते हैं, नेक या जिनके पास मतलब आपस में मोहब्बत होती है वो जल्दी चले जाते हैं इस दुनिया में। जी, क्योंकि पापा को पैरालाइज थे और मम्मी को कैंसर था, ओह तो दोनों को बड़ी जल्दी हमें खोना पड़ा। फिर एल्डर ब्रदर की डेथ हुई 2005 में, वो भी बहुत बड़ा ड्रॉबैक था क्योंकि एल्डर ब्रदर हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट थे, सीए। हाँ सीए उसको कहते हैं। जी, सीए थे वो। तो और हमारी भाभी जी जो है वो भी संस्कृत में MA BEd PhD हैं। अच्छा, मैं बीएड पे वो क्या कर रही हैं? वो प्राइवेट स्कूल में जॉब करती थी, अभी 2 साल से पहले छोड़ दिया फिर उन्होंने। अच्छा, क्यों? अब घर दूसरी जगह चेंज कर लिया तो वो स्कूल चेंज दूर किया हो फिर गया। सब कुछ चेंज होता है। जी, तो अच्छा, मैं अब क्वेश्चन है ये कि जैसे एक नॉर्मल स्कूल होता है, जी, जब कोई ब्लाइंड नॉर्मल स्कूल में जाता है उसके लिए वो प्रॉब्लम क्यों बनती है? वहाँ वो क्यों नहीं अच्छे से पढ़ पा रहा है कि वो वहाँ उनको वो अच्छे से रिएक्ट नहीं कर पा रहे हैं? ये बताइए, ये साइटेड मतलब एक ब्लाइंड पढ़ाना मतलब ये ऐसा क्यों ये मैडम सोशल इग्नोरेंस है सबसे बड़ी प्रॉब्लम। सोशल इग्नोरेंस। अगर आपके पास कोई कमी आ जाती है आपके मतलब बॉडी में, हाँ, तो फिर जनरली जो पब्लिक होती है वो आपको इग्नोर करने लगती है। हाँ, मेरे साथ में मतलब मेरे फैमिली मेंबर्स, मेरे रिलेटिव्स, मेरे मतलब बाकी सब बहुत अच्छे हैं, लेकिन अगर मैं कहीं सड़क पर खड़ा हूँ और किसी को मालूम पड़े कहाँ ये ब्लाइंड है, तो 2-4 मिनट बाद मेरे पास से सब इधर हट जाते हैं, मैं अकेला रह जाता हूँ सड़क पे। ये होता है। या पार्टी में कहीं मिले, किसी मैरिज पार्टी में या कहीं, तो जब मालूम पड़ा कि हाँ ये ब्लाइंड है, तो धीरे धीरे सब इधर उधर से उठ के चले जाते हैं। तो ये सोशल इग्नोरेंस है जो बच्चा फेस करता है। इग्नोरेंस से तो पता जी, ही। इग्नोरेंस। जी, अच्छा, उन टीचरों के लिए क्या मैसेज है जो जी, साइटेड टीचर है, एक जी, ब्लाइंड को जैसे पढ़ाते हैं किसी ब्लाइंड स्कूल में, ना साइटेड स्कूल में, उनके जी। लिए क्या मैसेज है इन टीचरों के लिए? टीचरों के लिए मैसेज यही है कि ब्लाइंड बच्चे को थोड़ा मतलब बिल्कुल होमली एनवायरनमेंट में पढ़ाने का प्रयास करें, कोशिश करें, और उसे ये महसूस ना होने दें कि वो ब्लाइंड है। वो नॉर्मल बच्चे की तरह ही बिहेव करें उसके साथ। अगर अलग अलग बिहेव करेंगे तो वो उसे वैसे भी बुरा लगेगा। सिंपैथी, क्योंकि ब्लाइंड को या किसी को भी जो कमजोर है मतलब फिजिकली, उसको सिंपैथी की जरूरत नहीं होती, केवल हेल्प की जरूरत होती है उसे। और बाकी सब लोग सिंपैथी तो बहुत दिखाते हैं, हाय 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 हाय, ये मत करो, ये मत करो, ये लग जाएगी, ये हो जाएगा, लेकिन उसकी हेल्प कोई नहीं करना चाहता। हाँ, सिंपैथी सबकी रहती है, हाय बेचारा ब्लाइंड है, हाय बेचारा ले में लंगड़ा है, हाय बेचारा हाथ से कमजोर है, या गूंगा है, बहरा है, लेकिन उसको जो हेल्प करनी चाहिए उसकी, वो हेल्प नहीं करेंगे कोई भी। जो जनरल पब्लिक होती है, जनरल पर्सन, वो नहीं करेगा हेल्प उसकी। हाँ, वो ऐसे नहीं हेल्प करते। हाँ, बड़े शहर जो है मतलब जैसे दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता, मैड्रास और ये आपका बेंगलोर वगैरह, इसमें तो हो सकता है वो पब्लिक अवेयरनेस की वजह से उसको ब्लाइंड को थोड़ी हेल्प कर दें, लेकिन हमारे आगरा में तो बिल्कुल नहीं करते। अच्छा, आगरा में अभी अवेयरनेस बिल्कुल नहीं है। अगर मैं निकलूं कहीं बाहर अपनी स्टिक लेकर, हाँ, तो सब ये कहेंगे आप क्यों निकल आए, घर पर रहिए, आप लग बस जाएगी आपको हाँ, चोट। दुख ही पहुंचाते हैं ये, जी, मतलब ये हेल्प की हेल्प नहीं करेंगे, मतलब आप ये कहेंगे, आप सिंपैथी दिखाएंगे, अरे अरे बहुत लग जाएगी आपको, आगे मत जाइए, वो तो आप घर जाइए। जी, आप किसी को लेके आते, आप अकेले क्यों आ गए, ये बोलते हैं। जबकि दिल्ली बॉम्बे में ऐसा है कि तुरंत कार रोक के भी वो ब्लाइंड की हेल्प करने के लिए खड़े हो जाते हैं और उसको रोड क्रॉस कराते हैं, या जो भी उसको प्रॉब्लम हो वो सोल्व करते हैं। ये मैंने दिल्ली में देखा है। अच्छा जी। अच्छा, ये कि पढ़ाई के दौरान जैसे आपने बहुत सारे एग्जाम दिए, मतलब आपके राइटर कैसे रहे? मतलब आप जैसे जब एग्जाम दिए आपने, मतलब राइटर ठीक थे? राइटर तो मैं अपना घर से ले जाता था, कभी एक दो बार तो भतीजा भी गया मेरा, बाद में जब बड़ा हो गया, और कभी मेरा स्टूडेंट एक दो बार स्टूडेंट्स को ले गया, अपने स्टूडेंट को ले गया, जो मैं पढ़ाता था स्टूडेंट्स को, उनमें से एक को ले जाता था कभी, और मेरा फ्रेंड जाता था कभी, एक दो बार फ्रेंड को ले गया। जो 98 में मैंने पहला एग्जाम क्रॉस किया था वो फ्रेंड को लेकर किया था, और एक दो बार वहां से भी वो हो जाता था, अवेलेबल हो जाता था। हाँ, उनकी तरफ से भी राइटर, हाँ, उनकी तरफ से भी राइटर मिल जाता था, 2 बार वहां से मिल जाता था। जी। अच्छा, ये कि अब आप अपनी इस लाइफ से खुश हैं, बहुत सेटिस्फाई है?
कि अभी जो आपकी इस दौरान लाइफ चल रही है? जी, सेटिस्फेक्शन है पूरा, क्योंकि वो हमने कोशिश की, मतलब कोशिश तो हमने की ना, मिला ना मिला वो तो मतलब कहिए किस्मत कोशिश की करने जाती को है। हार नहीं मिलता है। जी कौम का मैं भी एक रंग हूँ, 7 रंगों का रंग हूँ। कौम का मैं भी एक अंग हूँ, 7 रंगों का रंग हूँ। लंगड़ा हूँ या लूला हूँ, अंधा हूँ या काना हूँ, बहरा हूँ या गूंगा हूँ, लेकिन खुदा का बंदा हूँ। कोशिश हाँ। करने का हार नहीं मिलता। आपको याद है वो मिसाल, वो चौंटी की मिसाल, कैसे उन्होंने वो जंग जीत लिया। जी तो यही इंशाल्लाह आप कोशिश करिए। आपकी हम यही दुआ करते हैं, आपका मनोकामनाएं पूरे हो। तो थैंक यू सर। अब हम एंड में मैसेज लेते हैं आपसे। तो आप क्या मैसेज देना चाहते हैं उन लोगों को जो घर में बैठे हैं आज भी, खुसूसन माँ बाप को, जो अपने बच्चे को कहते हैं ब्लाइंड हो, कुछ मत करो? हाँ। नहीं, ब्लाइंड बच्चा अगर ब्लाइंड है, घर में ब्लाइंड बच्चा है, तो माँ बाप को और जितने भी उसके आसपास के लोग हैं उनको हेल्प करनी चाहिए, उसकी सिंपैथी नहीं दिखानी चाहिए। हेल्प करके उसे एजुकेशन उसकी पूरी करवाएं, किसी तरह से भी, जो भी जैसे भी मौका लगे, और उसको आगे बढ़ने का मौका दें, उसको एनकरेज करें, ना कि डिस्करेज करें। हाँ, ये तो है ही। हाँ। तो इस वक्त जो आप यूट्यूब पर आपको सुन रहे हैं, उनको क्या कहना चाहते हैं आपको? यही कहना चाहते हैं, समय का उपयोग करें। यूट्यूब चैनल बहुत अच्छा है, हाँ। नॉलेज के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन बाकी चीजों के लिए भी बहुत अच्छा, बुरा भी बहुत है यूट्यूब हाँ, चैनल। मिसयूज ना करें। बहुत बुरे कामों के भी बड़े गलत वीडियो भी बहुत बड़े हुए हैं। हमारे चैनल के बारे में क्या आपकी व्यूज है, क्या आपकी राय है? नहीं, आपका चैनल बहुत अच्छा है। ऐसे ही मतलब प्रयास कर रहा है कि जो लोग जिन्होंने कुछ किया है मतलब अपनी जिंदगी में, उनको आप दूसरों को बताएं, दूसरों तक में मैसेज पहुंचे इस चीज का। इनको तो बोलो अपनी जुबान से सब्सक्राइब करो। अच्छा, मैं बोलूं? हाँ। अच्छा, तो साथियों, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए सब जगह, ताकि इस चैनल को आगे बढ़ने का मौका मिल सके और आप लोगों का प्यार मिल सके। थैंक यू सर। हाँ, शुक्रिया। थैंक यू सर, आप यहाँ आए। अगर खुदा ने चाहा हम किसी और प्रोग्राम में आपको दावत और देंगे। तो शुगुफ्ता, तो बाकी आप दीजिए अपनी इशारा कर रही हैं, इशारा कर रही है, तो बहुत ही अच्छा लगा आपका यहाँ आना। तो मैं था आपका दोस्त यासिर नूरानी। थैंक यू सर, थैंक यू मैडम। हाँ, थैंक, अल्लाह हाफिज। थैंक यू। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। तो दोस्तों, आज का मुलाकात हो गया है पूरा। अब हम आपसे मिलेंगे अगले हफ्ते इसी प्रोग्राम में, इसी चैनल पर, जिस प्रोग्राम का नाम है संडे स्पेशल एक मुलाकात।